तो हेलो भाइयों और उनके बहनों। तो आज हम हाजिर हो रहे हैं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत भयंकर और बहुत मस्त टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो आज का हमारा टॉपिक है। बोनी ब्लू के बारे में। तो बोनी ब्लू जिसने सारे रिकॉर्ड सारी हदें पार कर दी, उसने एक दिन में 1057 लोगों के साथ सेक्स किया। मतलब 1057 मेंस के साथ सेक्स किया उसने। सारी हदें पार करके उसने जरा भी नहीं सोचा कि क्या असर पड़ेगा आज जब लोग उसको देखेंगे और आज की जनरेशन उसको देखेगी। बताइए आपका क्या कहना है उसके बारे में। देखो, एक होता है ना कि पब्लिसिटी स्टंट, और एक होता है कि रियलिटी में करना। हम्म, जैसे कि हम आज कोई भी हमें जरूरत पड़ती है चीजों के बारे में, तो हम तुरंत ही यूट्यूब सर्च कर लेते हैं, या हम कोई आर्टिकल देख लेते हैं, या हम विकिपीडिया को बड़ा हम्म, नॉर्मल सा हो गया आजकल। हम्म, उस पर भी गलत इन्फॉर्मेशन आने लगी है। हम्म, ठीक है। तो आप सोचो, अगर वो ऐसा कर रही है, तो आज भी जो जनरेशन है, जो इतनी ज्यादा नेट नेट करती रहती है, इतना ज्यादा वो सोशल मीडिया में घुस चुकी है, तो हम्म, उनको क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। हम्म, ठीक है। तो बोनी ब्लू, हमने क्यों ये टॉपिक लिया है, बोनी ब्लू। हम्म, बोनी ब्लू ने किया क्या है? बोनी ब्लू ने 1057 लोगों के सामने साथ 12 घंटे के अंदर उसने सेक्स किया है। हम्म, ठीक है। और बकायदा उसने अपनी ऑडियंस के लिए ऐसा अपने घर का दरवाजा खोल दिया था कि आओ और मेरे साथ सेक्स करो। और वो भी उनके, वो ऑडियंस थे वो, जिसको सो कॉल्ड ऑडियंस, वो कहते नहीं, पेड सब्सक्राइबर थे हाँ, उसके। पेड सब्सक्राइबर, जिनका अपना खुद का एक ऐप होता है, पेड ओनली सब्सक्राइबर। ओनली फैंस उसके ओनली अकाउंट फॉर के। फैंस। ओनली फैंस अकाउंट के उसके सब्सक्राइबर थे जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया था। उसमें से उसका मेन मोटो 1057 नहीं था, उसका मेन मोटो था 1000 रिकॉर्ड बनाने का। उसका मेन मोटो था 1000। वो हाँ इतनी दिल की, इतनी अच्छी बंदी थी, इतनी ज्यादा अच्छी हाँ। बंदी थी दिल की कि कि लोग आ गए। 57 लोग और आए 57 थे, लोग तो उन्होंने कहा कि हाँ। टोटल 1057 आ गए थे। तो उसने 1000 से करवा लिया। उसने देखा नहीं बाहर नहीं, 1000 थे तो 57 और बचे, तो उसने कहा आओ तुम भी कर लो, तुम नहीं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, तो मेरे ए, पेट से खाए। 1000 आते रहे। उस जो भी उसने लोकेशन चूज करी थी वहां पे 1000 आते रहे। तो उसने 1000 से करवा लिया, है ना। फिर 57 लोग और खड़े थे। तो उसने सोचा कि यार इन लोगों को मैं कैसे निराश कर दूं। तो उसने उन लोग से भी करवाया। इतनी दिल की अच्छी लड़की है। अब आप ये सोचो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये एक ऐसा बहुत बड़ा, मतलब जैसे होता नहीं है कि हमारा कोई बंदा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, कुछ हम्म। बहुत बड़ा करता है, तो कुछ उसका भी है, रिकॉर्ड गिनीज और बनाता है, वर्ल्ड इतने ऑफ कैचेस रिकॉर्ड पकड़ में, लिए, इतना है लंबा ना। सिक्स मार हाँ। लिया। तो होता है कि भाई सचिन तेंदुलकर, इन्होंने शतकों का शतक मारा, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जीवन हम्म, भर उन्होंने मेहनत किया, गॉड ऑफ क्रिकेट है, हम्म, लेजेंड है वो, है ना। हम्म, अब आप सोचो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी ऐसी चीजें अपने उसमें मेंशन करने लगा है, तो देश कहाँ जा रहा है। ठीक है वो। अब दुनिया। इसके पहले जो है, लीसा स्पार्क करके एक लेडी थी, हम्म, जिसने 919 बंदों से पहले सेक्स करा था। हम्म, ठीक है, लीसा स्पार्क, वो भी एक पॉर्न स्टार थी। हम्म, उसने 919 बंदों से सेक्स किया था। और अभी ये मैडम है जिन्होंने भाई कहा कि अभी रुको बहन, जो मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ती हूँ। हम्म, झट से रिकॉर्ड तोड़ दिया 12 घंटे के अंदर। हम्म, और आफ्टर 12 आवर्स, एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होती है, एक लड़की होती है, भाई आपकी भी गर्लफ्रेंड रहेगी, मेरी भी गर्लफ्रेंड रहेगी, किसी की बीवी रही होगी, किसी की कोई है, तो एक ही बंदे से वो मरा मरा फील करती है, और आप भी मरा हम्म, मरा फील करते हो बीइंग अ हम्म, वुमन। हम्म, और वो बंदी 12 घंटे लगातार सेक्स करके, ठीक है, और वो एनर्जेटिक फील कर रही थी। उसका एक आर्टिकल जारी हुआ था, कई जगह उसने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए हैं, है ना। हम्म, एक फॉरेन का एक टीवी चैनल हम्म, है ना, पॉडकास्ट टीवी है, स्टैंड आउट टीवी करके, है हम्म, ना। स्टैंड आउट टीवी पॉडकास्ट है, जिसमें बोनी ब्लू आई थी। हम्म, तो उसमें बोनी ब्लू ने बताया है कि भाई उसके बाद मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, और अभी तो ये मेरा छोटा गोल है। बोनी ब्लू का गोल है 10,000 दस आदमी हजार तक करना। 10,000 आदमी के साथ ठीक है। देखा ने भी। 10,000 बॉडी काउंट उसको करना माई टारगेट है, सर बोनी ब्लू ने बताया है। हम्म, ठीक है। तो अभी जल्दी का ही है, अभी जल्दी का, विद इन 1 मंथ के आसपास का ही है वो पॉडकास्ट, ठीक है। हम्म, और कई लोग तो कह रहे हैं कि मतलब बोनी ब्लू के लिए ऐसा है कि बोनी ब्लू के लिए प्रे करो, बोनी ब्लू के लिए प्रेस करो कि बोनी ब्लू सही हो जाए, ऐसा। पर बोनी ब्लू तो वहाँ एंजॉय कर उसको रही है दिक्कत ना। क्या है। अरे तो वही चीज है, दिक्कत एनर्जेटिक एनर्जेटिक फील करेगी ना। इतने सारे जब 1057 लोगों की एनर्जी वो चूस लेगी, तो वो तो हम्म, ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी ना।
और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये मतलब उनका एक पब्लिसिटी स्टंट है, बट वो एक मतलब अगर आप पब्लिसिटी स्टंट होगा, है ना, हम्म, तो वो कैसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हो गया है। और वो हम्म, एक्चुअल में आप जाके देख लो 2025 में विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है कि उन्होंने 1057 पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाया है, जो हम्म। कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इस टाइम शामिल है। उसने सारी सीमाएं पार कर दी, इंसान जितना सो सकता है, और उसके बाद जो और उसका आप गोल अगर है, जो 10,000 हाँ वाला और गोल है। आप हम्म, आप ये सोचो ना कि आप अगर उसको सर्च कर लो, हम्म, तो मतलब इतना गिर गया है नेट, जो मतलब एक कहते नहीं, एक के साथ भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करते हुए भी बहुत बड़ा हम्म, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। और यहाँ पर आप सर्च करो तो उसके ब्रैकेट में लिख के आता है बोनी ब्लू, ब्रैकेट में लिख के आता है एक्ट्रेस। ठीक है। और अब अभी बंदी वो लिटरली 26 साल की है, 1998 या हम्म, 1999 उसका बॉर्न है। हम्म, हम्म, ठीक है, इंग्लैंड की है वो लड़की। हम्म। और अब कई मतलब तो आप देखो रूमर्स कि उसके ये भी आप फैले कि एक्चुअल में वो कोई लड़का था, और बाद में इस चीज का प्रूफ तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन हाँ कई उसके रूमर्स फैल रहे हैं कि एक्चुअल में वो लड़का था और उसने बाद में जेंडर चेंज करवाया हो सकता है, फीमेल का। मतलब जला हुआ होगा, कोई पाया नहीं होगा तो कहा होगा आप देख इसको। ठीक अब है। दूसरों अब को आप देंगे हम। ये सोच अब आप ये सोचो, है ना, ये जो सोचो कि जैसे होता नहीं है कि बड़े बड़े यार, तुम सोचो यहाँ पर इंडिया में कितने बॉक्सर्स हैं, कितने कितने भी ऐसे टैलेंट्स हैं जो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, उनके बारे में दिखाया नहीं जाता है। आप अगर उसको नेट पे सर्च करने जाओ, जो कि हर दूसरा बंदा करता ही होगा आजकल, इस इंसिडेंट के बाद जिसको नॉलेज होगी, मतलब एक होता नहीं है कि बहुत अच्छा काम तो नहीं करा है उसने, ठीक है, उस वो भी एक एरिया है, पर उसके ऑक्यूपेशन में लिखा है पोर्नोग्राफी फिल्म मेकर, पोर्नोग्राफी फिल्म एक्टर। मतलब उसको भी एक सम्मान से दिया गया है कि एक है ना कि तुम जा करके कहीं गिरवाती हो, और एक सम्मान है कि आई एम हैविंग सेक्स, माई बॉडी काउंट दिस ओ वही ओ माय बोलने गॉड, में मेरा अच्छा लग बॉडी रहा है ना। काउंट ये है, मतलब समझ रहे हो ना आप कैसे। मतलब पहले ये चीजें पहले बोली जाती थी कि तुम इतने के साथ सो गई, औरत का गहना है, और अभी क्या है, वो कितना है, मैं वर्जिन नहीं हूँ तो क्या मुझसे शादी नहीं जितना करोगे, मैं जितना वर्जिन नहीं ज्यादा हूँ तो क्या उतना मुझे ज्यादा प्यार नहीं अच्छा। करते। हाँ हाँ, माई बॉडी काउंट इज 70, ओ शेट यार, माई बॉडी काउंट इज 90, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। 100 के पास है भाई, 100 के पास है, मतलब सेंचुरी के पास पहुंच चुके हैं लोग। यहाँ कोई गोल्डन डक नहीं होना चाहता, यहाँ सब सेंचुरी मारना चाहता है। यहाँ सब शतक मारना चाहते हैं। हम्म, और और उसने 2021 में बंदी ने शादी भी कर ली थी, है ना, हाँ, और वो ऑस्ट्रेलिया में मूव हो गई। हाँ, उसने शादी भी कर ली है और शादी उसकी टूट भी गई है। टूटेगी। और जो उसका एक्स हस्बैंड है ना, हम्म, वो उसके ही मूवीज में बिहाइंड सीन वर्क करता वीडियो एडिट वही करता, शूट वूट करता, है। वीडियो एडिट करता, अपलोड अपलोड बिहाइंड करता। सीन है भाई, बिहाइंड सीन है, अभी बत्ती दिखाता होगा, रोशनी मारता होगा, बिहाइंड सीन रहता होगा, कुछ भी करता होगा भाई। अगर आप सोचो कि वो बंदी 2021 में मैरिड हो गई थी, ठीक है, अब 2021 के हिसाब से देख लो, अगर अभी 26 बता रहे तो 24 साल की उम्र में वो मैरिड हो गई थी, ठीक, मैरिड हो गई, इंग्लैंड में मैरिड हो गई, और उसके बाद शादी वादी करके वो ऑस्ट्रेलिया निकल गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया निकलने के बाद वो उसने अपना उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया, सारी चीजें हो गई। फिर 2025 में जो उसका एक्स हस्बैंड है, अभी रिसेंट में ही वो आ करके उसके साथ एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, जो भी बिहाइंड द सीन जो वर्क करते हैं यहाँ के हिसाब से, क्रू, वो जो क्या उसका कहते क्रू है, हैं, जो उसका हाँ उसकी। क्रू, अरे यहाँ से कौन सा बॉय होता है, वो कहते नहीं है कि कोई बॉलीवुड में कौन सा बॉय होता है, क्रू बॉय की क्या नाम कहते हैं, ठीक है, जो भी हो, तो ऐसा वो बॉय के हिसाब से वो काम करता है, क्रू में उनके है, और बस बिहाइंड द सीन काम करता है। 1 वीक की उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो वो भी गया। मतलब आप समझो कि वो फैन पेज से है, ठीक है, ओनली फैंस, ओनली फैंस। ओनली फैन से, हाँ। ओनली फैंस जिनको नहीं पता वो बता दें हम लोग कि ओनली फैंस एक वेबसाइट है जिसपे लोग अपना वो करते हैं, अपना शरीर प्रदर्शन करते हैं, और आप उनसे कस्टम वीडियोस बना सकते हो अपने नाम की। जैसे अगर कोई लड़की है तो ओनली फैंस पे कुछ लड़कियां हैं जो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करके वीडियो डाल देती हैं, और आप उनको मंथली मेंबरशिप लेके उनकी वीडियोस देख सकते हो। या अगर आप कस्टम वीडियोस बनाना चाहते हो कि वो चिल्ला रही हैं और आपके नाम का चिल्ला रही हैं
कि XYZ अनुराग नाम है किसी का, तो अगर अनुराग के सुखदीप नाम है किसी का तो सुखदीप नाम से है ना चिल्लाएंगी और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मोस्टली कंटेंट ओनली फैंस पे ही है कि अपना दूसरा साइड वो दिखा रही हैं। जो पहले तो वो इंस्टाग्राम से अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करती हैं, है ना, सॉफ्ट फोन दिखा के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पूरे नंगे तो हो नहीं सकते। तो इंस्टाग्राम का वो सॉफ्ट फोन अपना कंटेंट दिखा के बहुत ही, है ना, क्यूरियोसिटी वाला कंटेंट दिखा के ओनली फैंस पे लेके आती है, और ओनली फैंस पे आप उनको पैसे दोगे देन वो अपना पूरा बदन दिखाएंगे आपको मंथली बेसिस पे। बाकी अब मुझे पता है इस वीडियो के बाद कई लोग सब्सक्राइब करने ही वाले हैं। तो हो सकता है कुछ दिन बाद हम लोग अपना कोड भी लेने लगे कि हमारा कोड यूज कर रहे हो 5-10% डिस्काउंट इनकी ओनली फैंस पे, अगर हम कोई भी स्पॉन्सर करता है तो। खैर ये तो बात की बात है। तो ये ये बंदी जो है 17-18 साल की उम्र में इसने पहले अपनी न्यूड पिक्चर्स डालनी स्टार्ट करी है ना। वेब कैम मॉडल कहते हैं उसे, ठीक है। आप शब्द देखिए, जो एक कैमरे के सामने नंगी हो रही है ना, अपने बदन को दिखा रही है, उसको कहते हैं वेब कैम मॉडल। वही है कि भिखमंगा बोलने में अच्छा नहीं लगता तो अपने आप को ब्रोक बोल देता हूँ कि ब्रो आई एम ब्रोक, ठीक है। क्योंकि तो उसके बाद ये करते करते, है ना, ये करते करते इसने अपना ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज स्टार्ट करी, और इसको करते करते फिल्म बनाते बनाते पोस्ट करते करते ऐसे ही ओनली फैंस, और ये कुछ 2022-23 में ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओनली फैन क्रिएटर हो गई है, जो कि सबसे ज्यादा अर्न करती है। और वो मनी क्या है पता है? $2 मिलियन पर मंथ, ठीक है। एस्टीमेट 1.5 मिलियन पर मंथ, एस्टीमेट, मतलब सीरियसली आप सोचो, तो ठीक है। और ये अब जगह जगह पॉडकास्ट में आती है ना। वुमेन्स काफी इसे ब्लेम करती हैं, काफी चीजें, काफी लोग इसको सरकाज़म मारते हैं, बट ठीक है यार, ये है हर जगह अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो इंडिया में तो ट्विटर बैन, वो ट्विटर कह रहा हूँ, टिकटॉक बैन है, बट बाहर ये टिकटॉक पे भी सेम वीडियोस हैं इसकी। मतलब पूरी न्यूडिटी नहीं है, बट हाँ हाँ, जितनी दिखनी चाहिए उतने लोग, मतलब हिलाने भर का है। ट्रेलर है, जैसे ट्रेलर फ्री में हिलाने भर अब का है। अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो फ्री में देखते हैं, फिर जिसको ट्रेलर अच्छा लगता है तो वो हॉल में जाके देखता है, या फिर जब हॉल से मूवी निकल जाती है तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखता है। तो वही चीज है, यहाँ पे ये ट्रेलर्स दिखाती हैं और फिर यहाँ पर देखने के बाद बंदे वहां पे ओनली फैंस पे सब्सक्राइब करते हैं अब तुम पैसे सोचो देकर। कि लोग कहते हैं ना कि अभी इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है, अभी ऐसा हो गया। अरे कौन कहता है यार? जो इसके पहले जो लीजा स्पार्क बंदी है, उसने 2004 में ये चीज बनाया है, रिकॉर्ड अरे 919 ह्यूमन घंटों ही तो से। है, ह्यूमन ही तो है, ठीक है, आ सकता है दिमाग में, इंटरनेट हो या नहीं हो। तो वही लेकिन मैं कह उसने रहा हूँ ना, इतना पैसा नहीं लोग, बनाया होगा, उसने इतना पैसा नहीं बनाया होगा, वो उसने उसने इतना पैसा अपने। नहीं बनाया होगा, बट हाँ। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सोचो ना कि कितने इजीली तरीके से ये चीज लिखा हुआ है कि, मतलब उस बंदी ने 2004 में, है ना, आर्टिकल्स में कितनी इजी तरीके से लिखा हुआ है कि 2004 में उस बंदी ने, लीजा स्पार्क ने, ये ऐसा सिंगल डे में 919 बंदों के साथ सेक्स किया था, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा ओनली फैंस के बारे में, कि ओनली फैंस का जो डेटा एक जब निकलता है, तो ओनली फैंस ने डेटा दिया था कि ओनली फैंस पे ज्यादातर बंदे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो सबसे ज्यादा वो ज्यादा तो मेल्स ही हैं। हालांकि मेल्स भी कंटेंट बनाते हैं जिनको सब्सक्राइब करती हैं लड़कियां, लेकिन ओनली फैंस पे ज्यादातर लड़की ही है जो, है ना, यूज करते हैं ओनली फैंस। तो और उसमें से भी ज्यादातर लोग जो ओनली फैंस यूज करते हैं वो मैरिड बंदे हैं, मतलब मैरिड बंदे यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल बंदे यूज करते तो उतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन मैरिड बंदे हैं। डाइवोर्स्ड भी यूज करते तो भी उतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन मैरिड बंदे यूज करते हैं ज्यादातर ओनली फैंस। और ये तो ओनली फैंस का हो गया। अब आपको मैं ऐसा डेटा बताने जा रहा हूँ, ऐसी चीजें रिवील करने जा रहा हूँ कि शायद ये किसी ने सोची भी नहीं होगी, गांड फट और जाएगी किसी सुन के के। माइंड में भी नहीं आ जाएगी। गांड तो शुरू में ही फट गई होगी बोनी ब्लू का नाम एक सुन हजार के। सत्तावन ठीक है। सुन के 1057 सुन के ठीक है। 12 घंटे में कंसिडरिंग के हमारी ही अभी फट गई बीवी थी। की भी तुम 1057 बार नहीं ले पाओगे। हम्म। ठीक है। ठीक, और वो 1057 के साथ कर अरे चुकी है। ठीक, अब पर सुनो, डे पर मतलब डे भी ये लोगों तो हर साढ़े तीन चीज में, चार साल हाँ, लगेंगे। ठीक, ठीक। अब हाँ, सोचो आप हाँ, कि आप सोचते होगे कि आप अच्छी मूवी बनाओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक।
आप अच्छा कुछ करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। बंदी को 2025 में XMA अवार्ड मिला है, XMA सॉरी मिला नहीं, XMA अवार्ड्स के लिए फेवरेट नॉमिनेटेड। फीमेल क्रिएटर के लिए नॉमिनेटेड की है बड़ी ना। बात है भाई। 2025 में ही पॉर्नहब अवार्ड के लिए फेवरेट न्यू कमर एज अवार्ड ये जीत गई। ठीक, XMA क्रिएटर अवार्ड्स, बॉय और गर्ल का कोलैब क्लिप्स ऑफ द ईयर, है ना, हाँ तो ये जिसमें अवार्ड कि भी तो इनके वैसे ही है साथ, ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऑस्कर मिल गया। सुनो तो मैं वही बोल, अरे तो यार अपने पे शेर भाई उसका, अब यार क्रिकेटर से तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना बॉलीवुड का अवार्ड लेके आए। हाँ वही चीज बोल रहा आप हूँ, तो वो देखो ना कि अवार्ड भी इसके, जिनको मेरा मिला तो कहने का मतलब है कि बेंचो इसके लिए भी अवार्ड्स हैं, हो रहे हैं, आप देखो ये चीज, मतलब उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया में चल रहे हैं कि आओ, आप सबसे ज्यादा डलवाइए, इधर आओ, ये लो एक सोने का। ठीक, अब आप देखो XMA क्रिएटर में पहले तो ये नॉमिनेट हुई, वहां हट गई। दूसरी बात, इनका कोलैब किया इन्होंने एक लड़के के साथ, तो लड़के का नाम था ल्यूक कूपर। ठीक है, ल्यूक कूपर ने इनको खूब डाला, और ल्यूक कूपर भी साथ में जीत गए, ये भी जीत गए, और ये अवार्ड जीत गए। मतलब ये सारी चीजें हैं, आप सोचिए कि कितना ज्यादा है। ल्यूक कॉपर को तो मिल गई, वही उसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, उसको अवार्ड का मतलब वहां नहीं मैटर बोल। नहीं करता है, वहां मैटर नहीं करता है। अब इसी तरह जैसे हमने बताया कि ये अब जैसे देखो एक रिकॉर्ड कैसे होता है, जैसे आपकी कोई भी चीज अचीव होती है पहले 100, 200, 300, ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक लिली फिलिप्स करके बनती है ना, वो इंग्लिश पोर्नोग्राफी है ना, इंग्लिश पॉर्न स्टार है वो। 2001 में उसने, एक 2001 नहीं नहीं 2001 में नहीं है, मेरे को डेटा नहीं याद आ रहा है उसका, 2001 नहीं है शायद, उसने जो पहले का एग्जैक्ट मेरे को डेटा नहीं याद है, बट हाँ इतना पता है 100 लोगों के साथ उसने किया था। ठीक है, उसने एक क्लेम दिन में। किया था कि आई स्लेप्ट विद 100 men विद अ वन डे। ठीक, तो पहले तो उसका ऑफ रिकॉर्ड में हुआ, ठीक, फिर उसने उस डेटा को बढ़ाया कि अब तो मैंने 300 के साथ कर दिया, और ये चीज उसने भी क्लेम करी है कि मैंने 1000 के साथ किया है। ठीक, बट उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद ये मैडम आती है, लिली स्पार्क, सॉरी लिली स्पार्क नहीं, वो स्पार्क बंदी आती है, ठीक है, स्पार्क्स वाली बंदी आती है, लीजा स्पार्क। जिन्होंने लीजा स्पार्क है ना, तो जिन्होंने 919 के साथ किया। उसके बाद हमारी बोनी ब्लू मैडम 1000 करके उन्होंने तो माही चोट दी, 1057 के साथ कर दिया। 57 लोग। ठीक है, और फिर मतलब ये लोग भी इसको करने के बाद अपील करते हैं लोगों से, इन लोगों ने अपना अपील वगैरह कर रखी है कि भाई हमारा जो है डेटा आप करो, डेटा करो और मतलब। मतलब हमारा डेटा लॉन्च करो कि हाँ भाई हमने इतने साथ करा है। हाँ 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 हाँ। अरे तो वो किया ठीक ही है, इसलिए ना, एक फ्लैक्स के लिए। अब वो अगर उसने बोला है कि 10,000, अबे अरे भाई यार, दस बकायदा आप हजार एक दिन में। सुनो, जॉस ट्विस्टर करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मिलियंस में व्यूज हैं। उन्होंने बकायदा अपनी 100 मेंस के साथ जो एक दिन में सेक्स किया था ना, उसकी बकायदा डॉक्यूमेंट्री डाल रखी है। सेक्स ओ, नहीं दिखाया है, बाकी जो हाँ हाँ बंदों के हाँ। साथ बात किया है ना, ये पूरी उसकी डॉक्यूमेंट्री डाल रखी है, जिसपे व्यूज भी बकायदा 11 मिलियंस है। मतलब कि आप साला फिरो भी, मजे भी करो, उनसे भी पैसा भाई कमा रहे हो, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आ रहा है नाम, यूट्यूब से भी डाल दे रहे हो बहुत डॉक्यूमेंट्री, ही उससे पैसे कमा रहे हो, मतलब क्या हो क्या रहा है। बहुत ही और फक्ड वो अप, भी बंदी बहुत ही। अवार्ड जीत चुकी है, वो भी 2025 में अवार्ड जीत, जो फेवरेट क्रिएटर का अवार्ड इनको नहीं मिला था ना, वो हमारी लिली मैडम जीती है, जो हमारी बोनी ब्लू नहीं जीत पाई थी। XMA अवार्ड है ना, XMA अवार्ड फेवरेट नॉमिनेटेड होके फीमेल रह गई क्रिएटर खाली। का जो नॉमिनेट हुई थी उसमें ये जीत गई थी। तो भाई ऐसे तो लोग हैं। भाई बहुत ही फक्ड अप स्टोरी है भाई, बहुत ही फक्ड अप स्टोरी है। अगर ऐसी ही मतलब आप और फक्ड कितनी अप अच्छी स्टोरी आपको, तरीके से, ऐसी फक्ड अप स्टोरी अगर आपको बहुत, अगर आपको सुनने का शौक है, तो हम एक और नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही ऐसी फक्ड अप स्टोरी, तो कैसी भी स्टोरी अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्टोरी सुनना, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द एक वीडियो में उसका पूरा अनाउंसमेंट कर देंगे, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जरूर रहेगा उस चैनल का लिंक। तो हम, अगर आपकी कोई स्टोरी है तो हम पहले से ही बेच के रख सकते हैं। हम आपको, आप हमको बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। हम इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो में डाल देंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज करके बता सकते हैं कि ये आपकी स्टोरी। हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे और सारी चीजें बदल देंगे।
जो आप हाँ, कहोगे जैसे वो रख आपकी देंगे। कोई पर्सनल स्टोरी हो, आप कोई कभी आपको कहीं गए हो, आपको हॉरर लगा हो, कैसी भी स्टोरी, या कैसी फिर भी कोई लव की, पर्सनल, हाँ, लव मतलब की कोई कोई भी आपकी स्टोरी, भूत आपका प्रेत नाम की। रिवील नहीं होगा। अगर हम्म, आप चाहोगे तो आपका नाम भी रिवील होगा, हाँ आप अगर नहीं चाहोगे तो आपका नाम भी नहीं रिवील होगा, और आपकी पूरी A to Z स्टोरी हम उसी चेंज नाम के साथ पूरा हम्म, बताएंगे। हाँ हाँ, सब कुछ जो चेंज कर देंगे, आपका नाम चेंज कर देंगे, एज चेंज कर देंगे। और अगर आप कुछ भी खाली हमको स्टोरी लिख के भेजोगे, आप नाम रखना है नहीं रखना है, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, हम कुछ भी आपका पर्सनल रिवील नहीं करेंगे। और अगर आप चाहो तो जो भी फ्रिक्शनल नाम हम यूज करने वाले हैं वो आप बता सकते हो हमको, और नहीं बताओगे तो हम अपने से कोई भी नाम रख लेंगे, कोई भी लोकेशन रख लेंगे, है ना। और आपकी एज भी इधर उधर कर देंगे, और आपका जो भी प्रोफेशन है वो भी चेंज कर देंगे हम, ताकि बिल्कुल भी आइडेंटिटी रिवील ना हो। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें हमको, और कैसी भी स्टोरी हो, कितनी भी फक्ड अप हो, कोई हॉरर हो, कोई बेसिकली पार्टनर आपको छोड़ के बेसिकली गया। हम खुद का भी अपना स्टोरी शेयर करेंगे, है ना, कुछ खुद हम्म, का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट हम चाहते हैं उससे कि हम ऐसी स्टोरी उसमें शेयर करें। जैसे हम्म, कोई इंसान होता है ना, बहुत दब जाता है चीजों को लेकर के, मान लो कोई लड़की है, हम्म, उसको ऐसा हुआ है कि लड़कों ने उसे यूज किया है, सिर्फ वो हमेशा लॉयल रही लड़कों को लेकर के, है हम्म, ना, हम्म, हम्म, और वो परेशान रही, उसकी कभी स्टोरी, मतलब वो होता नहीं, किसी को आप रो देते हो, सामने बता देते हो, तो आपको वो चीज अच्छी लगती है। तो जब आपकी स्टोरी सबके सामने आएगी ना, तो भले हम्म, आपका नाम नहीं रहेगा, एग्जाम्पल के लिए एक्स लड़की का नाम नहीं आएगा, एक्स वाई लड़की का नाम, हम्म, बट उसको ये अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी स्टोरी चार लोग जान रहे हैं। और तो हमारा अवेयर भी तो मोटिव हो यही रहे हैं, है। अवेयर भी तो हो रहे हैं ना उससे, हाँ, कि कि अगर दूसरा उस बंदा बंदी ने ऐसा जो जो नहीं होगा। गलती करी, है ना, अगर वो हमको बताएगी तो हम वो चीजों को किसी को बताएंगे, तो दूसरी लड़की ऐसे बंदों के चंगुल में नहीं फंस पाएंगी भाई, वो सब अवेयर हो जाएंगी। तो हम लोग का मेन मोटिव भी यही कि ऐसी फक्ड अप स्टोरी वहां पे शेयर करना, और कैसी भी हो सकती है वो स्टोरी, हॉरर हो सकती है कोई सी भी। तो जल्द ही हम उस चैनल पे काम कर रहे हैं, हम्म, उसका लिंक इस वीडियो के अंदर और आने वाली सारी वीडियोस के अंदर उसका लिंक हम डालते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम जल्द ही अपना इंस्टाग्राम की आईडी ऐड नहीं ऑन करने इसमें तो वाले हैं। हाँ, इसमें तो जरूर ही डालेंगे, इसमें तो बाकी हम रहेगा, जल्द ही हाँ। इंस्टाग्राम की आईडी जो है अपना डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करने वाले हैं, और एक हम छोटी सी 2 से 3 मिनट की वीडियो के साथ अपनी यही सेम अनाउंसमेंट वॉइस के करेंगे। साथ, है ना, अनाउंसमेंट उस चैनल का कर देंगे इस पे ही। तो उसको जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा ऐसी चीजों को जानने के लिए। बाकी ये अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बोनी ब्लू पे। हम्म, ठीक है, तो कई तो मैं बता रहा हूँ, जैसे होता नहीं कि लोगों ने एक फ्लू देख लिया कि भाई बोनी ब्लू हुआ है। तो मैं बता हम्म, रहा हूँ, मैं किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी चैनल के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब लोगों व्यूज के लिए इतना डर जाते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब, आप व्यूज लो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको सामने वाले बंदे को सही डेटा देना चाहिए। जैसे हमारा जो डेटा है, हम्म, पर्सनली हम उस चीज पे काम करते हैं, और हम्म, जितनी भी डेटा मैंने बोला है, हम्म, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद हाथ के हाथ सर्च करिएगा। ठीक हम्म। है, कभी मौका तो नहीं मिला होगा, बट सर्च करिएगा, एक एक डेटा सर्टिफाइड है, एक एक डेटा, और जो चीज हम एक लोग एक भूल जाते हैं वो कंटेंट। हम लोग ऐसा नहीं कि कहीं का भी कहीं जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई 2004 की चीज है और आपको दिमाग में याद नहीं आ रहा, तो हम वो चीज बता देंगे कि 2003 या 4 या 5 के आसपास की बात है। जैसे अभी बोनी ब्लू का हम्म। डेटा है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि 97 या 96 कब की बोन है, ये मतलब 98 सॉरी 99 नहीं कब नहीं की नहीं बोन नहीं, है ये। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, नहीं नहीं, एग्जैक्ट ये है वो कि नहीं, उसमें एग्जैक्ट डेटा ही ईयर नहीं है ना, एग्जैक्ट ईयर डेटा अवेलेबल नहीं है इसके बारे में। अवेलेबल नहीं है, उसमें हाँ, खुद दिया हुआ है कि दोनों दे रखा है, 99 दोनों दे रखा है। 98, तो इसलिए हाँ मैंने दोनों चीजें मेंशन हाँ करी थी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आता हूँ इसका। यूट्यूब वीडियो पे, ठीक है। हम्म, अब कई ऐसी भी वीडियोस पड़ा हुआ है कि लोगों ने 10-10 मिनट की ऐसी वीडियोस बना रखी है, इज ब्लू, पर्पल, इंडोनेशियन ग्रीन, मतलब मादर चोद, उसका नाम है बोनी ब्लू, हम्म, ना कि ब्लूनी ब्लू। ब्लू है, पर्पल है, रेड है। हम्म, आप सोचो क्या बातें कर रहा है वो बंदा, और उसकी हम्म, कुछ किए हुए भी उसने। मतलब हम्म, लोग तो गधे हैं ही हैं, और हम्म, उनके पीछे उनको चारा देते हुए रस्सी पकड़ के खींचना है, ऐसा वाला हाल है हम्म। कि लोगों ने ये वीडियो बना रखी है, बोनी ब्लू नीली है, पीली है, काली है कि ग्रीन है, और एक बोर्ड में वो बंदा समझा रहा है, ठीक है। वो तो तो आप वो तो समझ सरकेजम के लो, तौर पे कह सकते हैं कि फनी उसने रखा होगा, या तो कुछ फिर वही बनी है नहीं कि है भाई, बहती वो गंगा कुछ में सब बता हाथ रहा धोते है। हैं, बहती गंगा में हम्म, सब हाथ धोते हैं, तो बस वही चीज है। वो कुछ बता रहा है भाई। हम्म। अब इस तरह तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब हो क्यों नहीं सकता यार वो, कुछ वो भी तो पैसे कमाएगा ही ना उस चीज पे बता के। अब मैं बता दूं एग्जैक्ट डेटा कि बोनी ब्लू 1999 में ही बॉर्न हुई थी, हम्म, ठीक है, हम्म। इंग्लैंड में। ठीक, गूगल 1999 जो है दोनों दिखा एग्जैक्ट रहा है, डेटा जैसे है। 1998 और एक जगह, कई जगह अब 1998 गूगल पर 1999 दिखा रहा। जो मैं देख पा रहा हूँ, हम्म, कई जगह से, है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ 1999 ही हम्म, है ना, ज्यादातर चीजें 1999 ही बताती हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ऐसा नहीं है कि बोनी ब्लू की
आइज ब्लू है या ऐसा है, उसका नाम ही बोनी ब्लू है, क्योंकि हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेंशन है कि हम्म, बोनी ब्लू की आइज ब्लू है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम ही बोनी ब्लू है ना। हम्म, तो बोनी ब्लू एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं बोनी ब्लू, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी हम्म, और आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा बोनी ब्लू के बारे में। हम्म। आप ठीक है। वो आज की मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन की मुट्ठी आप बोनी ब्लू के नाम पे लगा सकते हैं देखने के बाद। उस उस दिन दिन की की मुट्ठी मुट्ठी हमारे तक नाम। उस दिन की मुट्ठी बोनी ब्लू के नाम की आपकी रहेगी। 1057 लोग जिसके अंदर अपना झाड़ रखे हैं, उसको देख के आप मुट्ठी मारो तो आपको शर्म नहीं आती कि आप ऐसी बंदी को देख के मार रहे हो। मतलब बोनी ब्लू का इंस्टाग्राम पे लिंक में डला हुआ है हम्म। कि assuming you are hard about the 1000, the fun continues everywhere। अरे भाई। ठीक है। मतलब वो बंदी इतनी हैप्पी है इस चीज को करके। मतलब आप बहुत ज्यादा, मतलब मैं उन बंदों के लिए परेशान हूँ बेचारे जिन्होंने अदर एक्ट्रेस का ओनली फैंस ले रखा है। अरे भोसड़ी के इसका लिए होते तो आज इन 1057 में तुम्हारा नाम होता, तुम वो कमेंट कर सोच रहे होते नीचे कि मैं सब था इसमें। सबसे दुखी 1058वां बंदा होगा मुझे उसके दुख का वो बहुत चिंता हो रही है नहीं उसको भाई, देख के। नहीं नहीं, तुम गलत हो। 98 आया ही नहीं था हाँ, बंदे, तुम उनका 98 नहीं, बहुत मैं बड़ा। बस ऐसे ही मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ कि अगर आया होता तो उसकी भी मदद कर देती है। ये बहुत अच्छी बंदी है भाई, दिल की बहुत अच्छी बंदी है भाई। उसने मदद सबकी करी, वो थकी सबकी नहीं। मदद करी भाई, ठीक है। सबकी मदद करी, ये होता है भाई असली लड़कियां। तुम सोचो आप कर रहे हो और लड़के थक के चले गए हैं और आप नहीं थकी हो। ठीक है। हम्म। भाई अलग लेवल, भाई अलग लेवल। वाह फक्ड अप भाई, बिल्कुल फक्ड अप जनरेशन और भाई। अगर बहुत ज्यादा बोनी ब्लू के बारे में जानना हो तो बोनी ब्लू का वो ये सब तो होता नहीं है कि इंसान अपना करने के लिए अपने नाम वाम चेंज कर लेता है। ठीक है। हाँ, स्टेज और नेम बोनी चेंज, ब्लू हाँ का स्टेज नाम नेम हो जाता है। नया नाम, मतलब एग्जैक्ट नाम बोनी ब्लू का टिया इमा है, टिया इमा ब्लिंगर। हम्म, 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 ठीक है। एडल्ट कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है। बाकी जिसको बहुत बढ़िया सर्च करना होता नहीं है, कुछ हम्म, मोटिवाज होते हैं बढ़िया से उनको चाहिए, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा डेटा शेयर कर देता हूँ उन लोग के लिए, हम्म, जो अपना लिख लिख के बोनी ब्लू अगर करेंगे तो उनको मजा आ जाएगी। तो मजे के लिए बता देता हूँ, उनका रियल नेम है बोनी ब्लू का टिया एमा ब्लिंगर। ठीक है। बोनी ब्लू की हाइट 5'4" है। अब अपने हाइट से आप मैच कर लो, बहुत लंबी नहीं है बोनी ब्लू। ठीक है। बॉडी हाँ, इसीलिए तो और नाम है सॉरी, उसका। सॉरी इस चीज के लिए, बोनी ब्लू का आई कलर एक्चुअली में ब्लू है। हम्म, ठीक है, लाइट ब्लू है हम्म, बोनी ब्लू का। और बोनी ब्लू जो है बर्थ हुई थी 14 मई 2000, सॉरी 14 मई 1999, हम्म, फ्राइडे के दिन। इंग्लैंड की ही जन्मी बंदी है ये। ठीक है। नॉन वेजिटेरियन है। और बोनी ब्लू मैडम हमारी ट्रेवलिंग करना इनको बहुत पसंद है। अलग अलग ठीक है। मतलब वो अलग अलग और कल्चर से वो वाकिफ होती हाँ, है ना। अलग और अलग किसका। खुशखबरी लोगों के लिए, खुशखबरी की बोनी ब्लू का मैराइटल स्टेटस है एंटी रॉस। हम्म, ठीक है। और बोनी ब्लू की एक बहन भी, ऐसा नहीं है। और एग्जैक्ट अगर आप सर्च कर लेना भाई साहब, एग्जैक्ट बोनी ब्लू की ही तरह लगती है। सही है। एग्जैक्ट बोनी ब्लू की तरह लगती हम्म, है। एग्जैक्ट बोनी उसका ब्लू की तरह मगर लगती है। तो उसकी थिंकिंग भी सेम है कि अलग है उसकी थिंकिंग। अब अभी तक तो इंडस्ट्री में वो आई नहीं है कि क्या है या वो हम्म, अलग से होगी, पर अभी मैं उससे जो बात भी करनी पड़ेगी हम लोग फोटोज, को। जो हम भी लोग मैं को। फोटोज है ना, जो भी मैं फोटोज देख पा रहा हूँ या मैंने जो पहले सर्च कर रखी है, मेरा जो हम्म, भी डेटा है, हम्म, उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट बोनी ब्लू की तरह ही लगती है। एक ही इसकी हम्म, सिस्टर है। ठीक है। हम्म, हम्म, और आप सोचो कि 1057 लोगों के साथ किया हम्म। मैंने जो 24 घंटे का टाइम मांगा था वो उसने 12 घंटे में। 12 घंटे में कर दिया। हाँ तो उसको जो देखने वाले वो सब मुट्ठल की वो टाइमिंग कम है, तो इसलिए वो जल्दी कर दे रहा है। और दारू लेकिन वारू फिर भी। पीती है, दारू वारू हम्म, पीती है, हम्म, एकदम बिल्कुल फुल एंजॉय करती है। हम्म, ठीक है। और आपकी बोनी ब्लू डॉग लवर है, हम्म, कैट्स लवर है। तो जो भी सो कॉल्स लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, गर्ल्स, हम्म, तो भाई जो भी, और लड़के भी होते हैं डॉग लवर्स। ठीक है। तो हम्म। जो लड़के है तो कैट लवर उनकी ज्यादा तो होता अच्छी है। मिलेगी। लड़के पुसी लवर, अरे कैट लवर ज्यादा होते हैं। डॉग लवर तो। पूसी कैट। हम्म, तो बेसिकली यही आज का कहना है कि कैसी इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं। ठीक है। मतलब
ये भी एक तरीके से एक अलग इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, ये भी पॉर्न इंडस्ट्री एक अलग है। जैसे आप हमारे इंडिया से ही ले लो, सनी लियोनी है, ठीक है। हम्म, अभी तो सनी लियोनी मतलब सारी कुछ उसने चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो गई, और उसने छोड़ी ही इसलिए है ना, हम्म, एक्चुअल में अगर आप चीज पे गौर करो, और उसने कई इंटरव्यूज में बोला भी है कि जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई है ना, तो उसकी वीडियोस पड़ी थी पुरानी, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे, हम्म। तो उसको वो सारी चीजें खराब लगने हर लग गई। डायरेक्टर उससे सीधा फिर सीधा मांगने मांगने लगा। पहले हाँ, तो कोई भी इनडायरेक्टली मांगते थे एक्ट्रेस से, और उससे तो डायरेक्ट डायरेक्ट मांगने लगा, क्योंकि सबको ही पता है कि भाई तो करवाएगी ये तो। हाँ, मतलब अब आप देख लो एक्चुअल में, आप डेटा उठा के देख लो, आज लोग सनी लियोनी सेक्स वीडियो सर्च भी नहीं करते हैं, लोग भूल गए कि वो एक पॉर्न स्टार थी। हम्म। मतलब हवसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दो तीन को जो उसका देखेंगे कट्टर सनी फैन है वो लियोनी तो को, देखेंगे ही, हाँ वो तो देखेंगे लेकिन ही, बट बाकी अब देखो, अब मिया खलीफा ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, ठीक। अब आप सर्च की डैनी बात है, मिया डेनियल्स ने खलीफा छोड़ के दिया, लिए डैनी बहुत। डेनियल्स ने छोड़ हाँ, दिया। लेकिन डैनी डेनियल्स को यार तो देखते ही, लेजेंड है वो। मतलब अब छोड़ दी ना, लेजेंड तो सब वो उन्होंने ना, छोड़ दी है। मेन चीज है ना, उनको पता चल गया, करने के लिए कर सकते थे भाई, सबकी अभी ठीक ठाक एज थी, चाहे सन्नी की, चाहे मिया खलीफा की, चाहे डेनी डेनियल्स की, सबकी अच्छी खासी एज थी भाई। छोड़ने के लिए वो लोग छोड़ सकती थी, क्योंकि उनसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी एज की तो काम कर ही रही हैं। लेकिन उन लोग को ये समझ में आ गया था कि लॉन्ग टर्म गेम नहीं है ये, उनकी आत्माओं को खाई जा रही है सब चीजें, उनको बर्बाद हाँ करी जा रही है। यार, एक हम एज अ व्यूअर हमें बहुत मजा आता है। मतलब वो कहावत सुना है ना, जब तक चीज मिलती नहीं तब तक भूख रहती है। हाँ। जैसे आपको नॉनवेज खाने का खूब मन हो रहा है, आप दुकान पे गए हो, आज तो भाई ले लेंगे, गए आज बैठे आधे, अरे भाई आधे किलो ज्यादा नहीं खा पाओगे, या आपकी जो भी एक्सपाइजेड जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी 1 किलो की स्ट्रेंथ है, 2 किलो की स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे भाई, पूरा दुकान नहीं खा जाओगे। तो किसी भी उसी चीज तरह मिठाई देखो आपको तो। पसंद है, आप वैसे सोचते हो कि भाई, है ना, अरे मेरे दोस्त का बर्थडे आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, खूब पार्टी करेंगे, खूब पार्टी करेंगे, है ना, खूब दारू पियेंगे, दारू पियेंगे, अरे भाई जितनी औकात होगी उतना ही पेल पेल पाओगे भाई, और नहीं पेल पाओगे। अब आप सोचो ना कि भाई, अब उसने उन लोगों ने इतना ज्यादा कर लिया है ना, हाँ, कि अभी वो मतलब पक गई, अब बोली इन लोगों का वही नम हाल हो है। गया उनका अब बॉडी, ये नम हो गया भाई, नम हो गया उनका बॉडी, सुन पड़ गया, अब उनको भाई, चीजें वो मैं होती ही बताऊं, नहीं। जो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है ना, हाँ, वो इतनी ज्यादा एंजॉयमेंट वाली वो नहीं रहती है, नहीं क्योंकि रहेगी, नहीं रहेगी एक्चुअल में नहीं। उनके पास वो सारी चीजें रह जाती हैं। बाकी ठीक है, उनका वो कल्चर अलग है। अब आप खुद अपने पे हाथ डाल के देखो यार, हम्म, आज को आप सेक्स एडिक्ट हो, सारी चीज देखते हो, आप खुद पे यहाँ देखो, आपकी कोई भी बीवी हो या कुछ भी हो, आपको पता चल जाए, गर्लफ्रेंड हो, बीवी है, कोई भी है, मतलब एक्सवाइजेड कोई भी है, पता चल जाए कि ये दो के साथ और चाहिए, आप साले जीते जी मर जाओगे, 24 घंटा भी दिमाग में आएगा। ठीक है। हम्म, हम्म, तो उसी सेक्स एडिक्ट एडिक्ट सोचो कितनी चीजें खराब होती है। अब लोगों ने जो छोड़ दिया, अभी पूनम पांडे है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा इसमें है, ठीक है। हम्म, उनका तो ओनली फैन है भैया, आई समय रहना की शो पे भी उन्होंने अपना प्रमोट कर दिया, ओनली हम्म, फोन लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और इतनी खुश थी वो बंदी। अब पब्लिसिटी स्टंट देखो, मैं नंगी हो जाऊंगी अगर इंडिया ये जीत जाएगी, ये कर हम्म, देगी, हम्म, वहां से वो थोड़ी सी फेमस हो गई, हम्म, और मतलब लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, हम्म। मतलब नहीं कि नंगी हो रही, और कितनी खुश थी, मतलब इतनी बढ़िया, कि जैसे लग रहा है कि वो कोई अपना ब्रांड प्रमोट कर अरे रही है, कि पूनम आओ पांडे तो देखने लायक भी देखो। नहीं है भाई, पूनम पांडे तो देखने लायक भी नहीं है। उसको पता नहीं कौन देखता है, उसको देखने वाले चूतिया हैं। पूनम पांडे से एक अच्छी सुंदर सुंदर पॉर्न स्टार है भाई, उनको देख ले। मुट्ठी बेल ली तो भाई सुंदर को देख के पहले पूनम पांडे की क्या है, ना उसका फिगर है, ना वो देखने में बहुत अच्छी है, और चूतिया सी तो लगती है पूनम पांडे को, देखने वाले पे थू है भाई जो पूनम पांडे को देखता है। अरे यार देखो, मतलब सबकी अपनी जब पसंद है, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मतलब नहीं नहीं, मैं किसी पूनम मांडे को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, मेरे पास कोई ओनली फैंस नहीं है, ठीक है। है मेरे तो मेरे पास पास ही नहीं। नॉलेज अरे नहीं। हम लौंडे, इंडिया वाले लौंडे बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं भाई, इंडिया वाले, बाहर के ही ज्यादा सब्सक्राइबर करते होंगे इंडिया में भी कई लोग, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं इंडिया है, से उतने ज्यादा ऐसा नहीं नहीं है। है, हाँ, बहुत सब्सक्राइब करते हैं भाई, बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं, हाँ, ओनली मतलब फैन इंडिया से करते उतने हैं। ज्यादा नहीं है, इंडिया से उतने ज्यादा नहीं है, मैं डेटा देखा है इसलिए मैं कह सकता हूँ उस चीज का, कि इंडिया से उतने ज्यादा नहीं है, बाहरी कंट्रीज से है। अरे यार इंडिया के पास भाई, जब एट द एंड ऑफ द डे आपको मुट्ठी बेलनी है ना, तो किसी हम्म, को देख के पेल लो। और हम्म, इंडिया वाले के ना इतने जुगाड़ है ना, उनको सब पता है कि भाई किसकी वीडियो कहाँ बिना ओनली फैंस के कैसे निकाली जा सकती है। जो बंदे, हम्म, है ना, कल मूवी लॉन्च हुई आज उनके पास आ जा रही है, तो उनको सब पता है कि एक एक्ट्रेस जो खाली पेड कंटेंट डालती है, उसका पेड कंटेंट फ्री में कैसे निकालना है। इंडिया वाले बहुत समझदार हैं, उनको सब पता है।
तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ भाई कि हम्म, ये सारी इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रो कर रही है, ये एक साइड ग्रो कर रही है। जैसे हम्म, कुछ कुछ साइड है ना, वेगा मूवीज, हम्म, ये सारी हम्म, चीजें, या हम्म, पहले टेलीग्राम पे आपके पास हम्म, मूवीज आती थी, उसी तरह भैंचो जिसका भी एक ग्रुप बना हुआ है और क्या। कि एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है और हाँ। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भैंचो पूरा शेयर कर देता है। मैं रियलिटी की दानवीर बात आदमी, बता रहा हूँ। दानवीर आदमी। ठीक है, जानवीर आंधी, हम्म, हम्म, ठीक, मैं रियलिटी का बात बता रहा हूँ भाई। हम्म, अब मेरे को याद आ रहा है, मैंने एक जगह देखा था, हम्म, कुछ क्या नाम था, डेविल करके था, ठीक है, हम्म, डेविल डीवी करके नाम था। हम्म, वो पूरा वॉइस नहीं होती है उसमें, पर हम्म, पूरा आपको ओनली फैंस से दिखता है। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड के एक फोन में देखा था, ओ वो भाई। बकायदा वीडियोज रखे था। तो हम्म, मैं देखा तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तो उसने बोला कि अरे कि ये भाई जुड़ना है। हमने कहा नहीं भैया ना, हमको नहीं जुड़ना है, हमको करना होगा बिल्कुल लेके कर लेंगे, इतना ज्यादा एडिक्टेड नहीं है कि हमको ऐसा जुड़ना है। ठीक है, तो लोग अलग अलग है और लोग इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कहीं गिनीज बुक में लिख रहा है, बोनी ब्लू देखो गिनीज बुक में, अब ये भी थकेंगी, बोनी ब्लू भी थकेंगी। समय अभी है, एज ही ये क्या है, प्राइम है, प्राइम है 26 ना है, अभी। हाँ। अभी 26 अभी प्राइम है। हम्म, ठीक है, अभी नई नहीं है। और बेसिकली इनका माइंड भी ये है ना, देखो बाहर का तो माइंडसेट वैसे भी होता है कि कहीं भी नंगी पुंगी होकर के किस कर लो, कुछ कर लो। तो उनका हम्म, माइंडसेट है कि ठीक है मैं तो सेक्स कर लो, 30 32 35 साल तक करेंगे, उसके बाद फिर बैठ के खाना खाएंगे, जिंदगी भर खाएंगे, है ना। कहीं मुझे। किसी को पकड़ के शादी कर लेंगे। शादी किया भी इसने 2021 में, इसकी शादी भी टूट गई। शादी किया भी इसने 2021 में, इसकी शादी टूट गई, कुछ ही महीनों चली, कुछ ही अरे सालों क्या होता है चली। वापस उस बंदे से कर ले कि बाबू बहुत, तुम बहुत अच्छा क्या ना कैमरा पकड़ते हो, तुम बहुत अच्छी एडिट करते हो मेरी, है ना, वीडियोस, आओ चलो फिर से शादी कर ली जाए। तो वो है। और मुझे भाई पता है, मुझे सबसे बुरा पता है किसकी लगता है, सबसे बुरा इनके पति की भी लगता है कि उनका पति का तो वही डिसीजन है। वो अलग बात है कि किसी को अंधेरे में रख के शादी करेगी, वो तो ये लोग वहां उतना करते नहीं है, सबको वहां पता होता रहता है कि नहीं हाँ। तो मुझे सबसे बुरा पता है कि किसकी लगता है, इनके बच्चों के लिए भाई। चाहे ये जैसे सनी लियोनी का तो बच्चा ही नहीं हो पाएगा, है ना, बच्चा ही नहीं हो पाया, और सब किसी का नहीं हो पाएगा, ज्यादातर का नहीं हो पाएगा। ये सब सर्जरी वर्जरी करा के सनी लियोनी तो अडॉप्ट किया है ना। तो सबसे अरे बुरा मुझे भाई, इनके बच्चों आपका की लगता है भाई। आपका प्लेसेंटा वगैरह सब डैमेज हो जाता है, ठीक हाँ, है। हाँ। एक नहीं। उसकी एक उसकी लाइफ है, एक उसका कैपेसिटी है यार। हम्म, प्लेसेंटा, वजाइना, वजाइनल वॉल, ठीक है। हम्म। आपका जो भी उसमें जो एग्स भी हो गए आपका आपके, डिलीवरी वगैरह होता है सब, बच्चादानी होगी आपकी। एक्स तो वो ओवरी होता है, ठीक है। हम्म, वो जैसे मेल्स में टेस्टिंग होता है, उनके लिए हम्म, ओवरी होता है, हम्म, ठीक है। हम्म, वो सारी चीजें डैमेज हो जाती है, हम्म, बच्चादानी ही ओवरी, हम्म। बच्चादानी वो होता है जो मैंने पहले बोला था, ठीक है। वो नहीं, वो ठीक है कि अगर ये ले रही अडॉप्ट जो कर रही है तो एक एक सबसे बुरा। लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, एक लुब्रिकेंट होता है। जो लड़की जब अभी कभी अपने मतलब ऐसा फिंगरिंग की कोशिश करती है या कुछ भी करती है, तो वो एक एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है। हम्म, बट ये सारी चीजें इनके में से खत्म हो जाती है। ये खत्म हो लोग जाएगा। एक्चुअल में आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज करते हैं। हम्म, जो आते हैं ना लुब्रिकेंट्स, हम्म, ये लोग उसको यूज करते हैं क्योंकि उसका ही एक लाइफ स्पैन है, ठीक है। वो आप एक्सेस में करोगे तो वो चीजें आपकी खत्म होने लगती है, ठीक है। हम्म। नहीं वो ठीक है कि चलो वो तुम्हारा शरीर डैमेज हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारी चॉइस थी ना, और जो तुमसे जिस बंदे ने शादी करी वो उसकी चॉइस थी, नहीं तो नहीं, तुम्हें तुम्हें कहने पता का है। मतलब है इनके इसीलिए नहीं बच्चा हो पाता है, हाँ, हाँ, इसीलिए वो मैं इनका सब समझ कुछ गया, वो मैं डैमेज समझ होने गया लगता है। कि उनका बच्चा नहीं हो पाता, लेकिन उनको पता है ना, तो जो उनके साथ गलत हुआ तो उसके वो जिम्मेदार है। उनके पति को भी पता है कि वो किस बंदी से शादी करने वाला है। नहीं, लेकिन वो मुझे लोग ये सबसे भी तो बुरा, बोलते हैं। मुझे सबसे कल्चर, बुरा अरे लगता है। यार उनका कल्चर ही होता है भाई, उनका कल्चर ही ऐसा होता है कि वो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और खुश अरे नहीं, रहते हैं नहीं, कि नहीं, हाँ नहीं, हमने नहीं, नहीं। अडॉप्ट कर लिया। अरे ठीक है, वो किसी नॉर्मल बंदे ने कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जिन इन बंदों ने, जो एक बहुत बड़ी पॉर्न स्टार है, इसके बच्चे के ऊपर क्या बीती कि भाई कल को वो स्कूल जाएगा और उसको जो बच्चे वो करेंगे, तो भाई वो कैसे आर्गुमेंट जीतेगा भाई। वो कुछ ही बोलेगा, नहीं है तो, है ना, चंद्रमा है ना, ये तो चंद्रमा है, तो बच्चे बोलेंगे भाई नहीं तो सूरज है, तो बोले अरे तू क्या बोल रहा था, ये तो माँ खुद ही पेलवाती थी भाई। अरे भाई, तो मैं वही तो कह रहा कैसे हूँ, ये आर्गुमेंट्स कैसे प्रॉब्लम, जीतेगा स्कूल सुनो पर। सुनो, ये प्रॉब्लम इंडिया में होगी। ये प्रॉब्लम इंडिया में जो पॉर्न स्टार्स है उनको होगी। बाहर कल्चर वैसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। वहां तो बहुत बहुत वैसा कल्चर है, अरे बहुत अलग कैसा भी टाइप का कल्चर कल्चर हो, है। कैसा भी कल्चर हो, बाद में वो मैं मान रहा हूँ कि बाद में वो अलग हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो सबको पता रहेगा ना कि यार किसका है। अब आर्नोल्ड के
आर्नोल्ड का कोई बच्चा होगा या कोई सा भी ऐसा सेलिब्रिटी होगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या इन सब के बच्चे स्कूल जाते होंगे भली, मैं मान रहा हूँ कि एक टाइम बड़े होने के बाद ही चले जाते हैं, हट जाते हैं अपने परिवार वालों से, लेकिन कुछ टाइम तक तो इनके स्कूल वाले बच्चों को पता रहेगा ना कि भाई आयरन मैन का बेटा है भाई, तो उसकी एक रिस्पेक्ट करी बिल्कुल। जाएगी कि मतलब हाँ वो उसने कुछ किया नहीं उस मामले में कि उसके बेटे ने आयरन मैन का रोल निभाया है ना, उसके पापा ने आयरन मैन का रोल निभाया, उसने कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छी नजर से देखा जाएगा उसको कि भाई कि इसके पापा मेरे फेवरेट है भाई, इसके पापा रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिन्हें आयरन मैन का किरदार निभाया वो मेरे फेवरेट हैं, टोनी स्टार्क मेरे फेवरेट हैं भाई, उनको पता रहेगा कहीं ना कहीं कि ये आयरन मैन का लड़का है। तो वैसे ही इन सब के बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनको पता रहेगा भाई बोनी उल्लू का लड़का है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। अभी हम्म, जैसे लाना रोड्स का भी एक बच्चा हुआ था, एक बास्केटबॉल प्लेयर हम्म, के साथ हुआ है, तो मतलब मैं वही सोच रहा था उसने, है ना, अब ये मुझे पता नहीं कि सर्जरीज हुआ है कि एक्चुअल असली है ना, लेकिन वही मैं सोच रहा था उसको देख के कि छोटे से बच्चे को देख के कि भाई क्या बीतेगी इसके ऊपर भाई, कुछ टाइम तक कैसे टॉर्चर। और सबसे बड़ी बात की कोई चिढ़ाए या नहीं चिढ़ाए एक टाइम के बाद चलो पहले किसी ने बोलेगा, लेकिन फिर बाद में खुद को कैसा लगेगा यार। वो तो खुद की सोच पर डिपेंड करता है ना। हाँ मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर क्या वो बीतेगी भाई। और जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कोई बच्चा होगा तो यार वो तो कहीं ना कहीं प्राउड फील करेगा ना कि यार मेरे पापा ने इतना बड़ा रोल किया आयरन मैन, जो इतने सारे लोगों के दिल में राज कर करा जिसने आयरन मैन ने, तो वो कहीं ना ये कहीं तो है। एक एक प्राउड फील करेगा, है ना, भले उसने कुछ किया नहीं उसके अब पापा ने किया, लेकिन वो एक प्राउड फील करेगा, और वैसे ही उसका सबको बच्चा वो। प्राउड मोमेंट रहेगा भाई, हाँ उसके फादर हाँ हैं। हाँ। अब आप सोचो कि सनी लियोनी हम्म, आज नहीं, 2009 में ही इसने पॉर्न स्टार इंडस्ट्री क्विट कर दी थी। हम्म, और 2002 में इसने स्टार्ट करी थी, 2009 में ही इसने क्विट कर दी थी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसका असली नाम बताने की जरूरत है, सबको हम्म, पता है। हम्म, करणजीत सिंह बोरा, है ना। सबको पता ही है कब सबको। कनाडा का जो सारा सिटीजनशिप है, जो अक्षय कुमार के पास भी है कनाडा का हम्म, सिटीजनशिप, है ना। हम्म, वो सारी चीजें सबको पता है। तो ऐसे हम्म, करके कुछ इंडिया की भी पॉर्न स्टार्स हैं, ठीक है, अंजलि कारा करके, है ना। हम्म, नादिया नैंसी थोड़ी ज्यादा ही फेमस है हम्म, ना, 90s की है वो। हम्म, ठीक है। शाजिया है, गाया पटेल है, ठीक, माधुरी पटेल है, हम्म, ठीक है, डेस्टिनी डेविल है। बट भाई मैं सबको बता दूं, ये मत सोचना मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लेकिन इसकी बाकायदा मैंने रिसर्च कर ली। मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, मैं उससे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली देखता नहीं हूँ। मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, ये 2-3 दिन की रिसर्च बोल रही है। प्रिया राय है, ठीक है। बाकी हाँ, किसी को अगर नाम चाहिए हो तो नोट कर लेना और हम्म, अपना दिन एंजॉय करना। वही प्रिया तो। राय है, ये हम्म, सारी चीजें। पर ये सारी चीजें जो प्रिया राय ये सब बोल रहा हूँ ना, ये सब बहुत पुरानी 90s की है ये सब। हम्म, 90s बोले तो ये सब 70 की बॉर्न है। हम्म, अगर आपको रिसेंटली में जाना है तो रिसेंटली में यही सब है, मतलब इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। रिसेंटली में आप जाना है तो रिसेंटली में अंजलि कारा करके एक बंदी हम्म, है ना। हम्म, वो 2008 2003 से वर्क करी है वो। हम्म, 2008 तक उसने वर्क किया है। अभी वो करती है, बट लास्ट 5 ईयर से इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रही। वो टोटल उसने 29 पॉन मूवीज बनाई है, हम्म, 29 पॉन मूवीज बनाई है। बाकी मैं एक डेटा मैंने नोटिस करी था दोपहर को, कि जितनी भी पॉन स्टार्स है अभी बेसिकली उन्होंने सबने छोड़ दिया है काम, है हम्म, ना। हम्म, सब 7-7 5-5 साल से काम नहीं कर रही, वो सारी मैं देख रहा हूँ। हम्म, जो मैं एक सिमिलर चीजें मैं पाया हूँ कि सारी मैक्सिमम लोग यूके में शिफ्ट हो गई है। समझ रहे हो। विराट कोहली भी यूके में शिफ्ट हो गया है। हाँ, मतलब क्या है, एक अरे नहीं आपकी मैं। माधुरी पटेल करके है ना। वो हम्म, थोड़ी सी नई है आजकल की, ठीक है। उसने 18+ मूवीज जो है, गुजराती बंदी है, अच्छा। गुजराती फैमिली से आती है, 40 उसने पॉन मूवीज बनाई है। हम्म, ठीक है। और आपको नए में जाना है तो फिर बाकी सब यही है, सब आपको यही मिलेंगे, 90s की मिलेंगे। बाकी जो सनी लियोनी जो एवर रेडी है ही है। तो हम्म, इंडिया की ये मोस्ट टॉप टॉप है। बाकी तो आप जैसे जिसने ये पॉडकास्ट अंत तक देखा होगा तो एक आपने बहुत बड़ा उसको बोनस दे दिया मतलब। और क्या, नाम वाम इससे सब पता मतलब चलता है कि बोनस ही था। सारे सारे पॉडकास्ट लोगों को हमारे एंड तक देखने चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका फायदा ही होगा हर एस्पेक्ट में। और हम ऐसा कुछ करंट अफेयर्स पे, जैसे अभी हमने इस पे बात करी, बोनी ब्लू पे, ठीक है। बोनी ब्लू का A to Z डाटा तो मैंने दे ही दिया, अदर्स का भी मैंने A to Z डाटा दे ही दिया है, ठीक है। बोनी ब्लू का क्या एग्जैक्ट नंबर था, बोनी ब्लू नंबर, ने फोन काटा नंबर, क्या था। फोन नंबर भी बता नंबर देंगे और अगर अब इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स हो गए तो हम फोन नंबर ही बता देंगे।
उसका इस वीडियो अगर 1 मिलियन लाइक्स हो गए तो आप वो हो सकते हो जो 10,000 की रेस लगेगी ना, आप उसमें से एक बंदे हो सकते हो। 10,000 क्या क्या पता आज बोनी ब्लू को अगर अच्छे से फॉलो करो तो कि उन 10,000 में एक आप भी हो, और कल को आप इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हो 2 साल के बाद, मैं भी गया था। तो ये एक छोटा सा अंदर है, ठीक है। बेसिकली इन सब बारों में बात हुई, बोनी ब्लू के बारे में, कौन कैसा है, इस छोटी मोटी इंडस्ट्री की बात हुई। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड जो बहुत कि ही करंट अजीब, ट्रेंड बहुत चल ही रहा हो। यूनिक, बहुत ही यूनिक चीजें हम्म, कवर करी जाए कि तो सुन के आपकी बुंड फट जाए, आपकी तशरीफ फट जाए, ऐसी ऐसी चीजें। क्योंकि हमने भी सुना तो हमारी तशरीफ फट गई कि 1057 लोग भाई, 1057 ये लोग। आर्टिकल जब हमने पढ़ा था तो हम मतलब 2-3 बार आंख मलना पड़ा कि ये 75 है कि क्या है, कि 57 है कि 10 है, क्या है। क्योंकि लिटरली जब और वो भी पढ़ा तो चलो ठीक है, कि मेरे को लगा कि जैसे मैंने अभी नाम लिया किस बंदी का, प्रिया राय का लिया ना, हम्म हम्म माधुरी पटेल का लिया, इन हम्म लोग में है कि उन्होंने टोटल 29 पॉन बनाई है। मतलब हम्म आप नंबर ऑफ डिफरेंस देख रहे हो, हम्म बंदी ने टोटल 29 पॉन बनवाई है। हम्म अगर एक पॉन में 2-3 बार भी सेक्स कर रही है, 3 राउंड्स, तो भी उसका नंबर ऑफ राउंड बहुत ज्यादा, हम्म। राउंड के बाद 30 हो भी गए, उनके 90 300 90 90 राउंड हो गए उसके। हाँ, 30 तब बनाई भी है। वो तब भी वो एक 300 नंबर के साथ नहीं पहुंच रही है। और हम्म। उसने 12 घंटे के अंदर 1075 लोग के साथ, सॉरी, एक हजार 57। सत्तावन लोग के साथ सेक्स कर लिया है, ठीक है। और उसको बंदी प्राउडली बता रही गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। अरे तो मैं उसे इसी प्राउडली चीज तो ये को लग रहा बहुत है मुझे, ज्यादा, उसका गोल है भाई, उसका गोल है 10,000 का गोल जो उसने ठीक अपने है। दिमाग में वो कर रखा है। हम्म, बताया तो मैंने कि अभी वो भाई पॉडकास्ट में गई थी, है हम्म ना, उसने बताया है, उससे बोला गया कि भाई कैसा होता है। स्टैंड आउट टीवी करके है, हम्म लास्ट टाइम उसका अभी 1 मंथ पहले पॉडकास्ट आया था, हम्म स्टैंड आउट टीवी। तो उसमें उसने उससे बोला गया कि भाई क्या है, तो उसने बोला कि भाई मेरा 10,000 बॉडीज इज माई टारगेट, 10,000 बॉडीज इज माई टारगेट। इन वन डे। मतलब इन वन डे की भाई टोटल है, पता नहीं, उस पूरे पॉडकास्ट में रिवील होगा। मेरे को रिसर्च में जो पता चला मैं वो आपके साथ अरे वो डेटा कर सकती है, शेयर कर कर रहा हूँ। सकती है, कम से कम वो कर सकती है भाई 10,000। तो फिर वो क्या होगा उसमें भाई, बस आएंगे सब लोग छुआ छुआ के चले जाएंगे। छुआ छुआ क्योंकि तो देखो आप पैशनेट तो नहीं कर पाओगे, बाकी ठीक है यार, उसकी लाइफ स्टाइल है। हमें एक ट्रेंडिंग टॉपिक वो पे बस बात उसको करनी गोल थी बनाना जिससे है, हम, उसको एक गोल बनाना है, हाँ, उसको अब इंजॉयमेंट नहीं है उसको। मतलब एक आदमी एक आर्ट के पीछे कभी कभी, जैसे कोई एक चीज के पीछे भाग रहा है, तो उसने शुरू तो वो मजे के लिए किया था, लेकिन हर दिन तो मजे नहीं आते ना, कभी कभी तबीयत खराब होती, कभी कुछ काम होता है, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ता है उस चीज को, क्योंकि अब वो काम हो चुका है, तो एक ठीक है। वो हो चुका है। तो बेसिकली हम उसी बात पे बात करेंगे, जैसे कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, ऐसे टॉपिक्स जो, ऐसा डेटा जो आपको भी चौंका देंगे वो हमें भी चौंका देंगे। हम्म ऐसा टॉपिक जो बहुत ही यूनिक रहेगा, और ऐसी ही कुछ नई बोनी ब्लू अगर निकल के आती है फ्यूचर में, हम्म तो हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे 5-6 वीडियोस के बाद अपने ऐसा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मतलब कि कुछ करंट अफेयर्स टाइप का, उसके बारे में बात करेंगे, हम्म। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद।